हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा बोकारो में। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र बोकारो में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? इसका सही जवाब आ जाएगा पश्चिम दिशा। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा पश्चिम भारत में। अरावली पर्वत पश्चिम भारत में स्थित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब आ जाएगा कपास। भारत में काली मिट्टी कपास फसल के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, भारत में ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा तमिलनाडु में। भारत में लाल मिट्टी अधिकतर तमिलनाडु में पाई जाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा काराकोरम पास। भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा काराकोरम पास है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा चिल्का। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही जवाब आ जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर 3 समुद्रों के संगम पर स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी 3 समुद्रों के संगम पर स्थित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, दूध का कटोरा मिल्क बाउल ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हरियाणा। हरियाणा को दूध का कटोरा कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा झरिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका सही जवाब आ जाएगा उपरोक्त सभी। वर्षा पर, बर्फबारी पर, तापमान पर भारत का पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सभी पर पड़ता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की वापसी कब शुरू होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा सितंबर में।
भारत में मानसून की वापसी सितंबर महीने में होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा बैरन द्वीप। भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक झील कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा सांभर। भारत का सबसे बड़ा नमक झील सांभर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लू किस ऋतु में चलती है? इसका सही जवाब आ जाएगा गर्मी में। भारत में लू गर्मी में चलती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा बंगाल की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा गुम। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन गुम है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब आ जाएगा इस्पात के लिए। जमशेदपुर में इस्पात उद्योग है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसके अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब आ जाएगा सरकारी क्षेत्र। भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, खरीफ फसल कब बोई जाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा मानसून में। खरीफ फसल मानसून में बोई जाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा दिल्ली में। भारतीय रेल का मुख्यालय दिल्ली में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, पंजाब किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब आ जाएगा गेहूं के लिए। पंजाब जो है गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है? इसका सही जवाब आ जाएगा बेसाल्ट। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से बना है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वत है? इसका सही जवाब आ जाएगा वलित। हिमालय पर्वतमाला वलित प्रकार के पर्वत है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, लोनार झील किस प्रकार की झील है? इसका सही जवाब आ जाएगा उल्का पिंड। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रवाल। लक्षद्वीप प्रवाल प्रकार के द्वीप है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, जैसलमेर किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? इसका सही जवाब आ जाएगा शुष्क। जैसलमेर शुष्क जलवायु का उदाहरण है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब आ जाएगा कृष्णा। कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, मानसून बस्ट का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा अचानक भारी वर्षा शुरू होना। अचानक भारी वर्षा शुरू होना मानसून बस्ट कहलाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, यदि हिमालय न होता तो भारत में क्या होता? इसका सही जवाब आ जाएगा शुष्क जलवायु। यदि हिमालय ना होता तो भारत में शुष्क जलवायु होता। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए।
आपका अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी किससे बनती है? इसका सही जवाब आ जाएगा हिमनद से। यू आकार की घाटी हिमनद से बनती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, वी आकार की घाटी किससे बनती है? इसका सही जवाब आ जाएगा नदी से। वी आकार की घाटी नदी से बनती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की धुरी 0 डिग्री होती तो क्या होता? इसका सही जवाब आ जाएगा ऋतुएं नहीं होती। यदि पृथ्वी की धुरी 0 डिग्री होती तो ऋतुएं नहीं होती। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा समुद्र से दूरी होने के कारण। समुद्र से बहुत दूर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के कोर में मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा लोहा और निकेल। पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से लोहा और निकेल पाया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक क्यों होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा ओरोग्राफिक वर्षा के कारण। पश्चिमी घाट में ओरोग्राफिक वर्षा के कारण अधिक वर्षा होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनलैंड ड्रेनेज का उदाहरण है? इसका सही जवाब आ जाएगा लूनी। लूनी जो है इनलैंड ड्रेनेज का उदाहरण है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर केवल भूमि ही होती, कोई महासागर नहीं होता, तो क्या होता? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसके ऑप्शंस है, ए वर्षा अधिक, बी तापमान स्थिर, सी अत्यधिक तापांतर, डी कोई बदलाव नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।